नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 फरवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में सरकारी अस्पतालों का हो रहा डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में सबसे ज्यादा टोकन बनाने में बिहार को मिला है प्रथम स्थान। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा का नया शेड्यूल हुआ जारी। 5 से 21 फरवरी तक 13 जिलों में करेंगे दौरा। 5 फरवरी को पहुंचेंगे मुंगेर। गर्मी का एहसास हुआ तेज, 26 डिग्री तक जाएगा बिहार का अधिकतम तापमान। अब सरकारी कार्यालय में साफ सफाई पर दिया जाएगा ध्यान। एसओपी हुआ जारी, पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर होगा सफाई का जिम्मा। जमीन के म्यूटेशन को लेकर विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। दाखिल खारिज के दौरान इन बातों को ध्यान में रखना है जरूरी। पोर्टल के जरिए सभी सेवाओं के लिए कर सकते हैं आवेदन। काउंटर के जरिए खरीदे गए ट्रेन टिकट भी हो सकते हैं कैंसिल। जानिए क्या है प्रोसेस। आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं ये काम। अभिषेक शर्मा ने खेला तूफानी पारी, 150 रन से इंग्लैंड को मिली हार। 4-1 से भारत ने जीत का खिताब किया अपने नाम। चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर निकली भर्ती। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती कुल 55 पदों के लिए है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 60% अंकों के साथ बैचलर या मास्टर्स होना जरूरी है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसका आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में सरकारी अस्पतालों का हो रहा डिजिटलीकरण। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार डिजिटल क्रांति के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। भव्या ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, मरीजों की पंजीकरण प्रक्रिया और प्रतीक्षा समय को कम किया जा रहा है। बिहार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 1,79,00,000 टोकन बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। अब तक 3.69 करोड़ पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड मिल चुका है और 2,81,00,000 का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। आज त्रिग्रही योग में बसंत पंचमी। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक बसंत पंचमी पर आज त्रिग्रही योग के शुभ संयोग के चलते मां सरस्वती की कृपा बरसेगी। बसंत पंचमी को लेकर बाजार में पूजा सामग्री की खासी भीड़ देखी जा रही है। विशेष रूप से सरस्वती पूजा के लिए पूजा सामग्री जैसे कलश, दीप, तिल, चावल, फल और मिठाइयां खरीदी जा रही हैं। साथ ही पीली साड़ी और सूट की डिमांड बढ़ गई है। आज मां शारदे की पूजा को लेकर मंदिरों में भी खासा उत्साह है। जमीन की म्यूटेशन को लेकर विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। अगर आप बिहार में जमीन के दाखिल खारिज म्यूटेशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। खरीद बिक्री के लिए आवेदन करते समय जमीन उस व्यक्ति से खरीदे जिनके नाम पर जमाबंदी हो और अगर कई हिस्सेदार हो तो सभी से बिक्री की सहमति प्राप्त करें। बंटवारे के लिए आवेदन करते समय वंशावली और बंटवारे का दस्तावेज या कोर्ट का आदेश देना जरूरी है। आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सही जानकारी दें, वरना आवेदन रद्द हो सकता है। सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप पोर्टल state.bihar.gov.in/LRC पर आवेदन कर सकते हैं। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा का नया शेड्यूल जारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का नया शेड्यूल जारी किया गया है। 5 से 21 फरवरी तक मुख्यमंत्री राज्य के 13 जिलों का दौरा करेंगे, जहां वे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। 5 फरवरी को वे मुंगेर में रहेंगे। मुंगेर के किलकारी बाल भवन के बच्चों ने मुख्यमंत्री को उपहार देने की योजना बनाई है। इस यात्रा के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, जल जीवन, हरियाली, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री की यात्रा सरकार की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और जमीनी हकीकत का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। 5 फरवरी को बिहार के जिले में रोजगार मेले का आयोजन। भोजपुर में 5 फरवरी को 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन होने वाला है।
ये रोजगार मेला भोजपुर के कृषि भवन ग्राउंड ब्लॉक रोड आरा में आयोजित किया जाएगा। इस जिला स्तरीय मेला में कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। यदि आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं तो सुबह 10:30 से शाम के 4 बजे तक आयोजित हो रहे इस मेले में जा सकते हैं। मेले में भाग लेने के लिए आपको एनसीएस पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हालांकि आयोजन स्थल पर भी निबंधन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके नंबर 8330930974 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज बात होगी रतन राजपूत की। ये एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। रतन जी टीवी पर प्रसिद्ध कार्यक्रम अगले जन्म मोहे बिटिया की ही जो में लाली के किरदार में नजर आई थी। ये महाभारत में अम्बा और संतोषी माँ में संतोषी के किरदार के रूप में भी नजर आ चुकी है। ये अपने सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित की जा चुकी है। 5G स्मार्टफोन खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। बाजार में कई बेहतरीन 5G स्मार्टफोन्स उपलब्ध हैं जिनमें कई तरह के फीचर्स होते हैं। अगर आप नया 5G स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करें कि स्मार्टफोन 5G के दोनों चिप्स वेव और सब 6GHz को सपोर्ट करता हो और कम से कम 11 बैंड्स सपोर्ट करता हो। लेटेस्ट मॉडल का चुनाव करना बेहतर होगा क्योंकि इसमें बेहतर चिपसेट और लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं। इसके अलावा बैटरी क्षमता कम से कम 4500 mAh हो ताकि बार बार चार्जिंग की समस्या ना हो। अगर बजट कम है तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप 5G फ़ोन को 15,000 तक के बजट में भी ले सकते हैं। बिहार में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप। 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने अपना पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया है जिसमें धार्मिक पर्यटन के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। इस बजट में बिहार के महात्मा बुद्ध से जुड़े कई स्थलों के विकास की उम्मीद जगी है। केसरिया में स्थित बौद्ध स्तूप के विकास की उम्मीदें बढ़ गई हैं क्योंकि इसे विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप माना जाता है। यह स्तूप धरातल से 105 फीट ऊंचा है और इसमें 7 तले हैं जिनमें भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित हैं। केसरिया स्तूप भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है और मान्यता है कि यहाँ उन्होंने वैशाली से कुशीनगर जाते समय पहला रात्रि विश्राम किया था। हालांकि 1998 में शुरू हुई खुदाई के बाद भी 27 साल बाद इसका काम अधूरा पड़ा है और केवल 60% खुदाई ही हुई है। अब इस स्तूप के विकास को लेकर उम्मीदें जग चुकी हैं। सरकारी कार्यालयों की साफ सफाई के लिए SOP जारी। बिहार सरकार ने अपने कार्यालयों को साफ और सुंदर बनाए रखने के लिए स्वच्छ कार्यालय मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद सभी विभागों के अधिकारियों को इस नीति से अवगत करा दिया गया है। SOP के तहत कार्यालयों की साफ सफाई का जिम्मा पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर होगा, जिनमें से कुछ कर्मचारियों को सफाई की रेटिंग करने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा भवन निर्माण विभाग और नगर निगम को सफाई और कूड़े के निपटारे की जिम्मेदारी सौंपी गई। जानिए काउंटर से खरीदे गए टिकट को ऑनलाइन कैसे करें प्राप्त। जानिए काउंटर से खरीदे गए टिकट को ऑनलाइन कैसे करें कैंसिल। आजकल लोग अधिकतर ट्रेनों के टिकट ऑनलाइन IRCTC वेबसाइट या ऐप से खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि काउंटर से खरीदे गए टिकट को भी ऑनलाइन कैंसिल किया जा सकता है। इसके लिए आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाना होगा, फिर मोर एक्शंस में जाकर काउंटर टिकट कैंसिलेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको अपना PNR और सिक्योरिटी कैप्चा भरना होगा, जिसके बाद OTP आएगा और आपके टिकट डिटेल्स स्क्रीन पर दिखेगी। आप कैंसिलेशन का ऑप्शन चुनकर रिफंड की राशि देख सकते हैं, लेकिन रिफंड के लिए आपको PRS काउंटर पर जाना होगा। बिहार में अब औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में बिहार को कई महत्वपूर्ण सौगातें मिलने पर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय सरकार का आभार व्यक्त किया है और इसे किसानों, व्यापारियों और आम जनता के लिए फायदेमंद बताया है। उन्होंने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा का स्वागत किया, जिससे हवाई यातायात और बिहार के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। मखाना बोर्ड की स्थापना से किसानों को फायदा होगा, खासकर मिथिलांचल के किसानों को। पटना IIT का विस्तार और अन्य परियोजनाओं से शिक्षा और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।
पटना में आज से ट्रैफिक नियम हुए सख्त। पटना के गाय घाट में गांधी सेतु के नीचे नवनिर्मित यातायात पुलिस पोस्ट की सक्रियता बढ़ गई। ये पोस्ट आज से यातायात व्यवस्था को सुधारने और नियम उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए काम करेगा। सड़क पर खड़े वाहनों को क्रेन से जब्त कर जुर्माना लगाया जाएगा। पटना सिटी क्षेत्र में हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। डीएसपी अमित कुमार ने बताया है कि सभी 6 सेक्टरों पर 2-2 सेक्टर प्रभारी बाइक से सक्रिय रहेंगे। गंगा स्नान और अन्य त्योहारों के दौरान ये पोस्ट यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखेगा। शिक्षा विभाग ने 3 शिक्षकों पर की कड़ी कार्रवाई। बिहार के समस्तीपुर में शिक्षा विभाग ने 3 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की। एक हेडमास्टर और एक शिक्षक को ऑनलाइन अटेंडेंस ऐप में गड़बड़ी करने के आरोप में निलंबित किया गया है, जबकि एक शिक्षक को नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इसके अलावा प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रेम कुमार झा को अनियमितता और आदेश की अवहेलना के कारण निलंबित कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच के बाद संबंधित आदेश जारी किए। फरवरी की शुरुआत के साथ ही गर्मी का एहसास हुआ शुरू। फरवरी की शुरुआत के साथ ही गर्मी का एहसास शुरू हो चुका है। हालांकि अभी भी प्रदेश में कई जिलों में घना कोहरा का असर देखने को मिल सकता है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। बिहार में आज मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री और कुछ जगहों पर 24 से 26 डिग्री भी देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री रहने की संभावना है। कोसी बांध को लेकर हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। बिहार के कोसी बांध को नेपाल में ऊंचा करने और कोसी विकास प्राधिकरण बनाने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार से पटना हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1991 के भारत नेपाल समझौते के तहत अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार को कोसी विकास प्राधिकरण, बाढ़ पुनर्स्थापन, सिंचाई और नदी की गाद हटाने पर विस्तृत जानकारी पेश करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च 2025 को होगी। बता दें कि ये आदेश चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने दिया है। सीएम नीतीश ने बांका में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बांका जिले में प्रगति यात्रा के तहत कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने पहुंचे। उन्होंने 362 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें रजौन प्रखंड में स्मार्ट विलेज का उद्घाटन शामिल था। सीएम ने जल जीवन हरियाली के तहत बनाए गए तालाब का निरीक्षण किया और पौधारोपण भी किया। उन्होंने जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण किया और खेल मैदान में विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की। इसके अलावा सीएम ने ओढ़नी डैम के रिजॉर्ट का अवलोकन किया और मेडिकल कॉलेज की जमीन का भी निरीक्षण किया। सर्दियों के बाद एसी को चालू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना जरूरी। सर्दियों के बाद एयर कंडीशनर को फिर से चालू करते समय कुछ जरूरी बातों को देखना जरूरी होता है। सबसे पहले एसी की गैस की मात्रा जांचें, क्योंकि कम गैस से कूलिंग प्रभावी नहीं हो सकते। पावर सप्लाई की सही स्थिति भी सुनिश्चित करें और किसी भी ढीले या क्षतिग्रस्त तार को बदलवाएं। एसी के फिल्टर को नियमित रूप से साफ या बदलवाना चाहिए, क्योंकि गंदा फिल्टर एयर क्वालिटी को प्रभावित करता है। अगर आपका एसी स्प्लिट है तो आउटडोर यूनिट पर जमी धूल और गंदगी को साफ करें ताकि एसी की परफॉर्मेंस बेहतर रहे। मांझी की पार्टी ने अधिक सीट की मांग की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा द्वारा जहानाबाद के घोसी खेल मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी को अधिक सीटें देने की मांग की, ये कहते हुए कि उनकी पार्टी बिहार में मजबूत स्थिति में। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी पूछे गए सवाल पर उन्होंने तेजस्वी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पहले वे अपनी सेहत ठीक करें, फिर दूसरों की सेहत की बात करें। वे पटना में भी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेंगे और विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर बिहार की राजनीति में शरद पवार की होगी एंट्री। बिहार की राजनीति में शरद पवार की एंट्री की खबर सामने आई। 27 फरवरी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार कटिहार दौरे पर आ रहे हैं, जो 2005 के बाद पहली बार होगा जब वे सीमांचल में कार्यक्रम करेंगे। कटिहार और पूर्णिया में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी ने बताया कि पवार का ये कार्यक्रम आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी की भूमिका को स्पष्ट करेगा। शरद पवार ने कटिहार को इसलिए चुना है क्योंकि ये क्षेत्र कभी एनसीपी का मजबूत गढ़ था, जहां से सांसद और एमएलसी भी चुने गए थे।
मुकेश सहनी ने चुनाव में 40 विधायक जीतने का किया दावा। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता अपने समाज को आगे बढ़ाना और आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाना है। उन्होंने दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी में 4 नहीं बल्कि 40 विधायक जीतेंगे। सिवान के पनियाडीह में आयोजित मेला में शामिल होकर सहनी ने पूजा अर्चना की और लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मेले को राजकीय मेला का दर्जा देने की मांग की और कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही इसे राजकीय दर्जा मिलेगा। इंग्लैंड को 150 रन से हराकर भारत ने 4-1 से सीरीज किया अपने नाम। अभिषेक शर्मा के तूफानी शतक और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने इंग्लैंड को 5वें टी20 मैच में 150 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए, जिसमें अभिषेक ने 135 रन की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली। उनकी पारी में 7 चौके और 13 छक्के शामिल थे। इसके जवाब में इंग्लैंड 97 रन पर सिमट गई, जिससे भारत ने सीरीज 4-1 से जीत ली। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 3, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक ने 2-2 विकेट लिए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी। आज के दिन वर्ष 1925 में भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा मुंबई से कुर्ला के बीच शुरू हुआ था। आज के दिन वर्ष 1934 में पहली बार हवाई जहाजों से पार्सल भेजने का सिलसिला शुरू हुआ था। आज के दिन वर्ष 1970 में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की तलचर में आधारशिला रखी गई थी। आज के दिन वर्ष 1988 में पहली परमाणु पनडुब्बी भारतीय सेना में शामिल हुई थी। आज के दिन वर्ष 2018 में भारत में चौथी बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता बना था। बजट की घोषणा के बाद इंटरनेट पर कई मीम्स हो रहे हैं वायरल। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने संसद में आम बजट पेश किया, जिसमें 12 लाख तक की आय वालों को टैक्स स्लैब से बाहर रखने की घोषणा सबसे ज्यादा चर्चा में रही। इसके अलावा बिहार के लिए कई अहम घोषणाएं भी की गई हैं, जिनमें मखाना से लेकर एयरपोर्ट तक शामिल है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी हलचल मच गई है, जहां कई यूजर्स ने इसे केंद्रीय बजट ना कहकर बिहार बजट करार दिया है। ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर मीम्स के जरिए बिहार से जुड़ी घोषणाओं की चर्चा हुई, जैसे स्विगी ने लिट्टी चोखा को बिहार स्पेशल बताया। इग्नू ने बढ़ाई दाखिले के आवेदन की अंतिम तिथि। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जनवरी 2025 सत्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी 2025 कर दी है। आवेदन इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय 313 शैक्षणिक कार्यक्रमों और 42 ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया चला रहा है, जिसमें बैचलर, मास्टर, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और पीएचडी शामिल है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को शुल्क में छूट दी गई। उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो, सिग्नेचर, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र आदि 100 से 200 KB के आकार में अपलोड करने होंगे। आवेदन से पहले सभी जानकारी इग्नू की वेबसाइट से जांच लें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसको जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, विश्व पुस्तक मेला 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है फारूक इंजीनियर, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है रवि शास्त्री, ऑप्शन डी है राहुल द्रविड़। इसका सही उत्तर है सचिन तेंदुलकर। बजट 2025 में निम्न में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित किए गए? ऑप्शन ए उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय। बजट 2025 में किस राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही उत्तर है बिहार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है
मुन्ना प्रसाद, प्रदीप पंडित, विजय घायल, राजीव कुमार यादव, मोतीलाल कुमार, अवधेश तिवारी, विवांश राय, विनोद सिंह, कुश कुमार यादव, सुशील कुमार मोदी, राजीव कुमार, गुलशन यादव, सानवी गुप्ता, लालजी कुमार, सुमन कुमार मिश्रा, ध्रुव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, सादिया खातून, शिवम कुमार, दीपक कुमार राजपूत। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की, और आज का सवाल है, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में किस पार्टी की स्थिति आपको सबसे मजबूत लग रही है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।